हमसे एक मित्र ने क्वेश्चन किया कि आर के पांडे सर, आप ये बताइए कौन सा वैक्सीन सही है और क्यों। मुझे काफी उनको समझाना पड़ा विस्तार से, लेकिन उससे पहले मेरा एक सलाह है, मेरा एक ओपिनियन है कि देखिए, अगर हमारी सरकार अगर ये वैक्सीनेशन जनवरी, फरवरी एवं मार्च में अगर कम से कम 1 डोज दिया रहता ना, तो कम से कम लोगों में 54% इम्यूनिटी मेंटेन रहती, बढ़ी रहती, और कम से कम इतना डेथ रेट नहीं होता, लोग मरते नहीं और इतने लोगों को मरने से बचाया जा सकता था। इसलिए वैक्सीन से लोग को डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन हम लोग को जीना है तो रामबाण उपाय है। इस कोरोना से बचना है तो आपको वैक्सीन लेना है। आपको मैं बता दूं, एक आरा में हमारे मित्र हैं, जब उन्होंने अपना सिटी रिपोर्ट मुझे दिखाया तो मैंने उनका सिटी रिपोर्ट 26 पाया, अर्थात वो कोरोना संक्रमित थे। कुछ कारण उन्हें पता नहीं था और वो कोरोना की वैक्सीन ले लिए। उनकी हालत बिगड़ी, बुखार आया, तबीयत खराब हुआ। मैं गया भी था मिलने उनसे, लेकिन अब तबीयत में काफी सुधार है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैक्सीन से डरने की बात नहीं। वैक्सीन पर भी तरह तरह के लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, इससे डरने की बात नहीं है। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लेने से ना कोरोना ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन मरने से बचा जा सकता है, वेंटिलेटर से बचा जा सकता है। कोरोना होगा लेकिन ठीक भी होगा। और आपका क्वेश्चन था कि कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, अभी हमारे भारत में ना 2 तो पहले से था, एक कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन अभी रूस की नई वो आई है स्पुतनिक, वो भी हमारे भारत में उपलब्ध होने जा रहा है। तो तीनों सेम है, आप कोई भी लीजिए। बस इसमें डोज, जो पहला डोज दूसरा डोज लेने की बात है, इसमें आप सबको ध्यान देना है, इसमें और कुछ नहीं देना। जैसे हम आपको बता दें कि ये जो वैक्सीन कोविडशील्ड है, ये पहला डोज जब लेना है तो दूसरा डोज आपको 42 से 52 दिन के अंतर गैप में ले लेना है, और इससे आपको 54% इम्यूनिटी पहला डोज में, दूसरा डोज आते आते जब दूसरा डोज पड़ेगा तो 80% अप्रॉक्स आपकी इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। और इसमें क्या ध्यान देना है ना कि दूसरा वाला भी सेम पड़ेगा। और ये जो कोवैक्सीन है, ये इंडिया ने बनाया है। इस कोवैक्सीन पहला डोज जब पड़ेगा तो दूसरा डोज आपके 28 दिन पे पड़ेगा, और इससे भी 80% लगभग इम्यूनिटी मेंटेन रहती है। और इसमें भी खासियत ध्यान देना है कि ये दूसरा डोज भी सेम ही होगा, दूसरा डोज भी आपको सेम ही लेना है। लेकिन ये जो रूस वाली स्पुतनिक आई है ना, इसका दूसरा डोज, पहला डोज जब लिए तो उसका दूसरा डोज 21 दिन बाद लेना है। और ये इसमें एक सबसे बड़ी खासियत है ना कि इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर
इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर मतलब रख सकते हैं, इसका रख रखाव में परेशानी कम है। तो मैं कहूँगा कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन रामबाण है। इसको लेने पर वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जान बच सकता है, इसलिए आप वैक्सीन जरूर लें। और अब तो ये अपने युवा पीढ़ी, अपने विद्यार्थियों जिसको मैं पढ़ाता हूँ, अब धीरे धीरे वो भी ले सकते हैं, क्योंकि अब 18+ वाले को भी वैक्सीन लगने लगा है। जय हिंद।